ओम शांति। बंद मुट्ठी सवा लाख की ये कहावत हम बचपन से मुहावरे के रूप में सुनते आए। तो ये कहावत कैसे बनी, इसके ऊपर भी एक सुंदर कहानी है। जो कहानी इस प्रकार की है कि एक बार राजा अपने राज्य के अंदर घोषणा करता है कि राज्य के अंदर जो मंदिर है उसमें अमुक तिथि फिक्स समय पर वो वहाँ आरती करने आएंगे, पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। तो वो राज्य के अंदर जो मंदिर होता है उसका पुजारी राजा पूजा पाठ करने के लिए आना था, इसलिए बहुत ही सफाई करने लगता है और सारे ही मंदिर को रंग रोगान करवाता है, जिससे उसके पास पैसे तो नहीं थे तो 6,000 रुपये का कर्ज लेकर के वो मंदिर को नया बना देता है, रंग रोगान कराता है। और निहित समय पर राजा जी मंदिर में आते हैं और आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और जो आरती का जो थाली होती है उसमें 4 आना पैसा दक्षिणा के रूप में रख करके अपने महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो पुजारी भी थाली में वो 4 आना देखते तो बहुत ही नाराज हो जाते, दुखी हो जाते, क्योंकि उन्होंने सारे ही मंदिर के अंदर जो 6,000 रुपया खर्चा करके रंग रोगान कराया था और वो ऐसा समझते थे कि राजा बहुत बड़ी मुझे दक्षिणा देंगे। तो एक कर्जा कैसे चुकाया जाए, तो एक उपाय उनको सूझता है। तो पुजारी भी सारे राज्य में घोषणा करवाता है कि जो राजा ने मुझे चीज दी है उसको मैं नीलाम करना चाहता हूँ। तो सभी लोग उस चीज को खरीदने के लिए, नीलामी करने के लिए वो स्थान पर आ जाते हैं। तो पुजारी वो 4 आना अपनी मुट्ठी में ही दबा देता है और वो मुट्ठी खोलता नहीं है और सभी को कहता है कि अभी नीलामी शुरू करो। तो ये जो मुट्ठी के अंदर 4 आने थे वो किसी को भी पता नहीं था और सभी ऐसा समझते थे कि राजा ने उनको दक्षिणा के रूप में बहुत मूल्य कीमती कुछ दिया होगा और कीमती सामान उनके मुट्ठी के अंदर है, कोई ऐसा अमूल्य हीरा होगा। तो उस चीज़ के लिए बोली शुरू होती है और शुरुआत में 10,000 से ही बोली शुरू हो जाती है और बोली बोलते बोलते 50,000 की बोली उस चीज़ के लिए लगाई जाती है। फिर भी पुजारी मना करता है कि नहीं, मैं 50,000 रुपये में भी ये चीज़ नहीं दूंगा। तो ये बात राजा के कान में पड़ती है तो तुरंत ही राजा अपने सैनिकों को कहते हैं कि वो पुजारी को यहाँ राजमहल में लेकर आओ। तो सैनिक उस पुजारी को राजमहल में लेकर के आते हैं और पुजारी को कहते हैं कि आपको 50,000 रुपया देने के लिए भी आप मना करते हैं, तो मेहरबानी करके वो चीज़ की आप नीलामी मत करो। 50,000 रुपया तो नहीं, मैं आपको 1.25 लाख देना चाहता हूँ, तो आप 1.25 लाख रुपया ले लो और वो चीज़ की नीलामी मत करो, क्योंकि मेरी इज्जत इसमें समाई हुई है और प्रजा के बीच में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो तब से एक कहावत प्रचलित हुई कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। तो ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान है, सच्ची जो समझ है, वही बहुत बड़ा सबसे बेहतरीन धन है। वो धन देने से कभी भी छूटता नहीं है। हमारे पास संकल्प शक्ति ऐसी है कि वो संकल्प शक्ति से भी हम असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी पॉजिटिविटी है, सकारात्मक चिंतन है, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों में हम
सफल हो सकते हैं। तो वो शक्ति को हम बढ़ाए, वो ज्ञान को बढ़ाए। जितना हम ज्ञान को अर्जित करेंगे, बढ़ाएंगे, दूसरों को देंगे, तो स्थूल धन तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जो हमारे पास है उससे भी डबल हो जाएगा। तो हम युक्ति से हमारे पास जो कुछ है उसमें खुश रहे। जो प्राप्य है वही पर्याप्त है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।